नूंह जिले के पुराना खंड के फल्हेड़ी गांव में कैंसर कहर बनकर टूट रहा है। पिछले एक साल में 25 से अधिक लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। दूषित पानी और गंदगी को ग्रामीण बीमारी की मुख्य वजह मान रहे हैं। एक ही परिवार के 4 सगे भाइयों समेत कई पति पत्नी कैंसर की वजह से जान गंवा चुके हैं। ग्रामीणों ने सरकार से पानी और मिट्टी की जांच के साथ आर्थिक मदद की मांग की है। डीसी अखिल पिलानी ने टीम भेजकर पानी के सैंपल लेने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है। यहाँ कैंसर के बहुत पेशेंट हैं, क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरा वार्ड नंबर 25 है और मेरे वार्ड का ये गांव ग्राम पंचायत फलेंडी है और इसमें एक साल के पीरियड में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है। कम से कम 15 प्लस मृत्यु हो गई है और कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि यहाँ का जो पानी है, एक तो नहर में बहुत गंदा पानी आ रहा है। यहाँ पे नहरों में बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है। नाला है यहाँ के पास, नाले में गंदा पानी आ रहा है। अभी डीसी साहब और एसपी साहब का रात्रि ठहराव था और हमने अपनी मीटिंग में भी रखी है कि हमारी जिला परिषद की मीटिंग हुई थी, उसमें भी कहा है कि यहाँ स्लटर हाउस है सटकपुरी में, उसकी वजह से यहाँ तक बदबू नहीं रुकने दे रही। वार्ड में बड़ी परेशानियां हो रही है और यहाँ जो पानी की बड़ी समस्या है, पानी के सैंपल भराए जाएं और यहाँ डॉक्टरों की टीम भेजी जाए, क्योंकि कैंसर के इतने सारे मरीज हो रहे हैं, उनकी जांच कराई जाए और उनको जो लाभ सरकार की तरफ से मिल रहा है, उनको लाभ पूरी तरीके से मिलना चाहिए। यहाँ बिगर बेचारे मजदूर या आदमी थे या अपनी मजदूरी करके नहीं अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन आज इनको इतनी बंदिशें हुई पड़ी हैं कि बेचारे चार पाइयों पे। आपने अभी एक हमारे यहाँ वार्ड के गांव में ही, फलेंडी गांव में, आपने कैंसर पीड़ित से मुलाकात भी की होगी कि उनकी इतनी हालत ऐसे नहीं है। उसकी बेचारे की जवान बेटियां हैं, वो कैसे शादी करे, कैसे तरीके से इनका पाल पोषण करे बच्चों का। तो मैं तो माननीय डीसी साहब से आग्रह करूंगा कि यहाँ डॉक्टरों की टीम गठित करके भेजी जाए और यहाँ सैंपल लिए जाए और जो कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए जो सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाती है वो दी जाए। कि अब तक 2 दर्जन से अधिक लोग कैंसर की वजह से मर चुके हैं और कई लोग पीड़ित हैं। कितनी फलेंडी गांव की आबादी है, कितने यहाँ मतदाता हैं, कितने लोग कैंसर से अब तक मर चुके हैं और कितने लोगों का इलाज चल रहा है, और आपके 2 स्वयं सगे भाई भी इस बीमारी की वजह से आज दुनिया में नहीं है, क्या कहें? देखिए जी, कैंसर हमारा गांव में पूरी तरह फैला हुआ है और हर घर में इस तरह का डर और भय है कि भाई मेरे घर में कोई बच्चा या कोई आदमी या कोई औरत के कैंसर ना हो जाए। मैंने ये मांग उठाई थी उपायुक्त के सामने और कहा था, उन्हें ये आश्वासन भी दिया कि हम बहुत जल्दी इसका जो है पानी भी चेक कराएंगे और डॉक्टर की टीम भी भेजेंगे, गांव में एक कैंप भी लगवाएंगे, चेकअप कराएंगे। मेरे भाई 2 सगे भाई हैं, सद्दीक और शब्बीर। 1 साल के अंदर ही दोनों की डेथ हो गई। 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, बल्कि 10 या 10.5 महीना में दोनों भाई चले गए। और इलाज के लिए भी हम उन्हें बहुत ले गए। कैंसर हॉस्पिटल है जयपुर, महावीर हॉस्पिटल है, महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें इलाज कराया दोनों भाई का। उससे अलग हट के फिर हम यहाँ झज्जर में हैं, उसमें भी कराया कैंसर हॉस्पिटल में, एम्स भी ले गए। उसके बाद फिर हिम्स नाम से एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसमें भी इलाज कराया, लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया और वो दोनों भाई चले गए। ऐसे ही गांव में 4 हैं हमारे ताऊ के हैं, चारों भाई एक ही घर में से, और वो भी कैंसर से ही पीड़ित थे, कैंसर से चले गए चारों भाई। कई घरों में ऐसा हालात हैं कि पति और पत्नी दोनों ही कैंसर से चले गए। जहाँ भी हम गए हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है, हमने पूछा इसका कारण क्या जी, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा कैंसर हुआ पड़ा। तो कहते हैं कि या तो पानी आपका ख़राब है और या जो है गांव में गंदी हवा है। हवा और पानी से कैंसर चलता है। गंदगी है गांव में या आपका पानी ख़राब है। तो अभी पंचायत ने साफ सफाई की या इस तरह की कोशिश आपने अधिकारियों को बताया? बिल्कुल बताया, हमें कई जगह बताया है कि भाई हमारे गांव में रास्ता, गांव में कूड़ी भी पड़ी है, बीच गांव में भीतर पड़ी है। गांव की आबादी बढ़ गई है, फिरनी अंदर आ गई, फिरनी के ऊपर कूड़ी पड़ी है सारे गांव में। कितनी आबादी है गांव की, कितने वोटर हैं? वोटर लमसम 2000 के करीब वोट हैं हमारे गांव में और तकरीबन 7,500 या 8,000 आबादी है।
मेरा नाम झड़मल है, फलेंडी मेरा गांव है। मेरे लड़का का नाम यूनुस है। 1.5 साल पहले पता पड़ी है, 1.5 साल से इलाज चल रहा है। एमएस में इलाज चल रहा है। पैसा इलाज लुई ना हाँ, 2 लड़की सियाणी हुई पड़ी हैं। कमानिया कोई है नहीं जी, मैं बूढ़ा आदमी। अब क्या बताया डॉक्टरों ने, कौन से स्टेज पे है कैंसर? अब तो लोग वो नाट गए, लास्ट पे ही बताया उन्होंने। कितनी उम्र है आपके बेटे की और कब पता लगी आपको? 1.5 साल पहले लगी, उम्र होगी 36-37 साल की। तो खान पान कैसा है आपके घर का, परिवार का? क्या खाते पीते हैं? भाई यही खावा जी, ये आलू आलू की सब्जी और नाज पानी है, यही खावा। दूध दही को खाना हो, दूध दही भी है टाइम पे मिले मिले ना मिले, कोई जरूरत पड़ी है। बिल्कुल टच में है। क्या वहाँ पर भी कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं या क्या वजह हो सकती है? हमारे गांव में, मैं सही सरपंच चोखा, हमारे गांव में भी जो है इस चीज का माहौल ज्यादा खराब हुआ पड़ा है। 8-7 मौत जो है कैंसर से हो चुकी हैं। हमारा गांव बिल्कुल नियर नजदीक है, टच में है। फलेंडी चोखा दोनों गांव साथ में हैं। और हमारे गांव में नए नौजवानों की मौत हुई है और बुढ़े भी मौत हुई है और सभी तरह के आदमी हैं जिनकी मौत हुई है। और 2-4 आदमी अब भी पीड़ित हैं और जो इनका इलाज जो है चल रहा है दाएं बाएं से। कैंसर पीड़ितों को कैंसर। सरकार के द्वारा मदद हो रही? न सरकार की कोई मदद ना हो रही अभी तक। पानी वैसा ही है, पानी रेनवाल का आ नहीं रहा है, मीठा पानी है नहीं। तो इससे जो है ज्यादा परेशानी, प्रॉब्लम पूरे गांव को ही है, दिक्कत है। रेनवाल की बाल बंद कर रखी, पुराने से पानी आ नहीं रहा, ना चांदन की आ रहा, ना भूरिया की, ना चौका आ रहा है। ठीक। तारीफ है और मैं सेशन कोर्ट में वकालत करता हूँ। गांव का पानी या नलकों से पीते हैं, नलकों से नलके लग रहे हैं, उन्हीं से पीते हैं हम पानी। तो कैसा पानी है, कभी इसकी कोई जांच कराई गई? नहीं, अभी तक कोई जांच नहीं की इसकी। पीने में कैसा पानी है और आसपास जो नहरें बहती हैं उनमें कैसा पानी आता है? नहरें बहती हैं, उनमें बहुत ज्यादा गंदा पानी आता है। पीने में पानी कहीं खारा है, कहीं सही है, ऐसे ही। तो आप पढ़े लिखे हैं, वकालत जी, भी करते जी, जी। हैं, कोई पता चल पाया है कि किस वजह से कैंसर ज्यादा बढ़ रहा है? नहीं, अभी कोई पता नहीं चल पाया। डॉक्टरों से वहाँ हमने अपने चाचा, अपने ताऊ के इलाज करवाया था भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल से। उन्होंने भी यही कहा था, भाई कह नहीं सकते किससे फैल रहा है, या तो गंदगी या पानी की, अपना पानी चेक करा लो, या कोई गांव में गंदगी है, या इन्हें चेक कराओ पहले। सरकार भी कैंसर पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद करती है और दूसरा, मेवात के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जी जी, महंगा इसका इलाज है, तो जी। ऐसे में कैसे लोग तालमेल बिठा पा रहे हैं? बस ऐसे ही है, कोई कर्जा लेके या कोई कैसे न कैसे नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं हो पाई किसी की भी। तो सरकार कहती है कैंसर पीड़ितों की हम मदद कर रहे हैं, उनको नहीं, हमारे लिए हमारे खुद के घर में 2 पेशेंट थे, कैसी भी कोई मदद नहीं है हमारे। तो क्या क्या मांग आपकी सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से? यही है, सरकार से यही मदद, आर्थिक मदद करी जाए, और दूसरे जो एक कैंप लगाया जाए, सारे गांव की जांच हो कैंसर की, और पानी की जांच हो, और जो ये गंदगी पड़ी है हमारे गांव में, ये सारी साफ हो, नहरों में अच्छा पानी आवे। तो बीडीपीओ को भी अतिक्रमण हटाने के, सफाई के आदेश दिए गए थे, कोई नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। कितनी उम्मीद है कुछ दिनों में आपके गांव में कुछ डीसी सुधार साहब ने आश्वासन दिया है, जल्द ही काम चालू किया जाएगा, सारा सफाई का या पानी का।